હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વૈદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દીની અંદર દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા તારીખ 11/4/2025 ના રોજ લેવાનારું આપણું પેપર છે એમનું 100% સંપૂર્ણ ટાઈપિંગ સાથે પેપરનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો જેથી તમને અવનવા વિડીયોની માહિતી નોટિફિકેશન મળી શકે। આવનારું જે તમારું ઇંગ્લિશનું પેપર બાકી છે તો એમના પણ વિડીયોની નોટિફિકેશન મળી શકે। વિડીયો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો। ધોરણ 5 વિષય હિન્દી વાર્ષિક પરીક્ષા પેપર 2025। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 40 માંથી 40 ગુણ આપણે લાવવાના છે અને મને વિશ્વાસ છે કે તમે લાવશો પણ ખરા, બરાબર। વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનનું બાળક ક્યારેય પાછું નથી પડતું। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आलू सब्जियों में कौन है? सरताज। हमेशा हंसते रहने की सीख कौन देता है? फूल। दुमदुमा गांव में किसकी समस्या थी? पानी की। त्यार पछी प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए किन्हीं 4। कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? करेला और मेथी की भाजी का स्वाद कड़वा होता है। सच बोलने वाले बालक कौन था? सच बोलने वाले बालक अब्दुल कादिर था। डाकुओं ने क्या प्रतिज्ञा की? डाकुओं ने कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम देश की सेवा करके आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, 4 भले कीधा पण तमारे 5 लखवाना। हाथियों ने क्या निर्णय किया? हाथियों ने दूसरे जंगल में चले जाने का निर्णय किया। जो तमारे आवी ज रीते हिंदी में सारा मार्क्स लाववा होय धोरण 5 ની અંદર तो मित्रों सरस मजाना पेपर सोल्यूशन आपणे आपेला छे। કેટલા पेपर सोल्यूशन છે ખબર છે તમને? 5 पेपर सोल्यूशन છે। हिंदीना भी છે અને ઇંગ્લિશના भी છે। તો સર અમારે જોવે છે તો ક્યાંથી મળશે? બહુ સરસ। તો ભાઈ ધોરણ 5 ના સરસ મજાના આ આઈએમપી પેપરો પણ છે વિષય પ્રમાણે। તો ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઉપર જઈને જ્યાંથી ગેમ ડાઉનલોડ કરો ત્યાં જઈને આપણી વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લો। ઓપન કરશો એટલે આ પેજ ખુલે, એમાં તમારા પોતાના મોબાઈલ નંબર નાખી દો, સેન્ડ ઓટીપી કરી દો, એટલે 4 આંકડાનો ઓટીપી નાખશો મિત્રો એટલે આ પેજ ખુલે। એમાં સરસ મજાનું પેડ કોર્સમાં જોઈ તમારું ધોરણ 5 માં સરસ મજાના વાર્ષિક પરીક્ષાના પેપર લઈ લ્યો। એક્ઝામ પેપર અત્યાર સુધી લેવલ 1 ક્વેશ્ચન પેપર પણ જોઈ લ્યો। 3 થી 12 માં 3 થી 12 ધોરણના વિડીયો, તમારું ધોરણ પસંદ કરવાનું, વિષય પ્રમાણે વિડીયો જોઈ શકો અને વેકેશનમાં તમે છઠ્ઠાના પણ વિડીયો જોઈ શકશો। परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मित्रों, તમારે આ પેરેગ્राफ વાંચવાનો છે। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी, उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा और उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले की स्वच्छता रखेंगे। अजय ने मोहन को किस प्रसंग पर बुलाया था? अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया था। मोहन ने अजय को उपहार में क्या दिया? मोहन ने अजय को उपहार में कहानियों की एक पुस्तक दी। अजय के ऊपर क्या गिरा? अजय के ऊपर केले का एक छिलका गिरा। चारों तरफ क्या फैली हुई थी? चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। हम मोहल्ले में क्या रखना चाहिए? हमें मोहल्ले में स्वच्छता रखनी चाहिए। त्यार पछी चित्र के आधार पर 4-5 वाक्य लिखिए। ये गांव के नजदीक तालाब और खेत का दृश्य है। गांव के नजदीक छोटा सा तालाब है। तालाब के किनारे पर स्त्रियां कपड़े धो रही है। उनके नजदीक बच्चे खेल रहे हैं। तालाब के पास के खेत में किसान हल चला रहा है। खेत और तालाब के बीच में से रास्ता निकल रहा है। आसमान में पंछी उड़ रहे हैं। सूरज निकला हुआ है। ये सुबह का सुंदर दृश्य है। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा पहचान कर लिखिए। गिलास में दूध है। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर लिखिए। हिमालय ऊंचा पर्वत है। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद पहचान कर लिखिए। मनहर लिखता है। निम्नलिखित वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। सरोवरना किनारे भीनी जमीन हती। करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। कारेला स्वास्थ्य माटे खूब फायदाकारक छे। दीपक रोशनी देता है। दीवो अंजवाळो आपे छे। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। गंदगी घणा बधा रोगोनुं मूल छे। मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नेक रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर चलना। डाकुओं ने नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। गुस्से से कांपना, क्रोधित होना। बच्चे का खिलौना टूट गया तो वह गुस्से से कांपने लगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरा प्रिय त्योहार। तो दिवाली हमारे देश का मुख्य त्योहार है। घणा दीपावली के
छोटे बड़े गरीब अमीर सबके लिए ये आनंद का दिवस है। दिवाली के कुछ दिन पहले से ही लोग अपने घरों की सफाई करने लगते हैं। वे नए कपड़े सिलाते हैं, गहने खरीदते हैं और पकवान बनाते हैं। लोग अपने घरों को दीपकों से सजाकर इस त्योहार का स्वागत करते हैं। आश्विन क्वार महीने के कृष्ण पक्ष की त्योदशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है। त्योदशी के दिन लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जिसे हम धनलक्ष्मी बोलते हैं। चतुर्दशी को काली चौदस कहते हैं। अमावस्या दिवाली का मुख्य दिन है। इस दिन रात को व्यापारी अपने हिसाब किताब की बहियों की पूजा करते हैं। दिवाली के दूसरे दिन नए वर्ष का आरंभ होता है। इस दिन लोग एक दूसरे से मिलकर नए वर्ष की शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। भैया दूज के दिन बहन भाई को अपने घर बुलाती है, उसे तिलक करती है और उसकी आरती उतारती है। वह अपने भाई को मिठाई खिलाती है। दिवाली बच्चों के लिए पटाखों, मिठाई और नए नए कपड़ों का त्योहार है। सचमुच दिवाली नए जीवन का संदेश लेकर आती है। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पेड़ वृक्ष, पेड़ पर दो बंदर है। शीश मस्तक, हम भगवान के आगे शीश झुकाते हैं। निम्नलिखित परिस्थिति के बारे में सोचकर अपनी राय लिखिए। शाला में खेलते समय आपके मित्र को चोट लगी तो आप क्या करेंगे? अगर शाला में खेलते समय मेरे दोस्त को चोट लगती है तो मैं सबसे पहले उसकी मदद के लिए दौड़ूंगा, उसे शांत कराऊंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि वह सुरक्षित है। फिर मैं शिक्षक या स्कूल के स्वास्थ्य कर्मचारी को सूचित करूंगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आ रीते सरस मजाનું સોલ્યુશન આપણે આપ્યું। તો આવા સરસ મજાના 5 પેપર જોઈ લ્યો, લગભગ એમાંથી આવી જાય। બરાબર, બેઠું તો ક્યાં આવવાનું નથી। તો બધા મિત્રોને 40 માંથી 40 ગુણ પ્રાપ્ત થાય એવી વેદ ડિજિટલ પરિવાર તમને શુભકામના પાઠવે છે। તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી ફરજ બને વિડીયો લાઈક કરવો, તમારે ચોક્કસથી કમેન્ટ પણ એક સરસ મજાની કરવાની હોય। બીજું એક કામ કરવાનું છે ખાસ 5મા વાળા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી પાસે જે પેપર છે બરાબર, તો તમારી નજીકમાં કોઈ ભણેલ ગણેલ વ્યક્તિ હોય તેને કઈ વ્યવસ્થિત ફોટા પાડી અથવા તો પીડીએફ બનાવી આ વોટ્સએપ નંબર છે આપણો અહીંનો, એમાં તમે મોકલી આપો। બરાબર, જો આ તમને ફ્રીમાં મળી જશે। પેપરો તમારે જોતા હોય તો એક્ઝામ પેપરમાં તમને ફ્રીમાં મળશે, બધા જુદા જુદા જિલ્લાના મોકલશે। એટલે આવતા વર્ષે 6ઠા વાળા મોકલશે તો તમને ઉપયોગી થશે, તમારા આવતા 4થા વાળા 5મા આવશે તેને ઉપયોગી થશે। એટલે બધાને એકબીજાને ઉપયોગી થાય એ હેતુથી છે। તો બધાને બેસ્ટ ઓફ લક, અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।